नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। 26/11 के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी बिना मुकदमा चले जेल से रिहा हो गए। पाक फौज और आईएसआई के बड़े अफसरों ने लखवी की रिहाई पर बेशर्मी दिखाते हुए जश्न भी मनाया। क्या लखवी को आईएसआई ने जेल से छुड़वाया? पाक पीएम नवाज शरीफ ने भारत को धोखा दिया या खुद को? सरहद आर पार सुलग रहे इसी सवाल पर इंडिया न्यूज और लाहौर में दिन न्यूज के बीच होगी बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खास खबरों के प्रस्तुत करता है MDH, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया और snapdeal.com, मिटाओ हर गैप विद स्नैपडील ऐप। दिल्ली में किसानों के जख्मों पर केजरीवाल का मरहम 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान। लेकिन मोदी के मंत्रियों के बेशर्म बोल। गडकरी ने कहा अपनी चिंता खुद करे किसान। संजीव बालियान ने दी किसानों को औकात में रहने की धमकी। राफेल विमान समझौते पर सियासी बवाल। मोदी के एकतरफा फैसले पर दिग्विजय की चुटकी। कहा पीएम खरीद रहे थे लड़ाकू विमान तो रक्षा मंत्री गोवा में खरीद रहे थे मछली। सौदे को भ्रष्ट बताने वाले सुब्रमण्यम स्वामी के आप जाएंगे कोर्ट। फ्रांस में पीएम मोदी ने दी प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि। वर्ल्ड वॉर मेमोरियल में शहीदों अमर रहो के लगाए नारे। विश्व युद्ध में 10,000 भारतीय सैनिक भी हुए थे शहीद। मोदी सरकार पर सहयोगी शिवसेना का डबल हमला। जैतापुर पावर प्लांट पर जताया कड़ा ऐतराज। लखवी की रिहाई पर संजय राउत ने कहा जब अपने देश में छोड़े जा रहे हैं आतंकी तो पाकिस्तान से कैसे पूछेंगे सवाल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने फिर खेला खूनी खेल। मुठभेड़ में एसटीएफ के 7 जवान शहीद, 11 घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान घात लगाकर किया हमला। और आईपीएल में मैकुलम की तूफानी शतक की बदौलत चेन्नई की लगातार दूसरी जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 45 रन से हराया। मैकुलम ने 9 छक्के और 7 चौकों से छुड़ाए गेंदबाजों के पसीने। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 26/11 के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान कुछ इसी अंदाज में बेशर्मी पर उतारू है। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत दुनिया के कई बड़े देश पाकिस्तान को लानतें भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान ये साबित करने में लगा है कि भारत ने लखवी के खिलाफ कभी ठोस सबूत पेश ही नहीं किए। हैरानी तो इस बात की है कि लखवी की रिहाई पर सबसे ज्यादा खुश आईएसआई और पाक फौज के बड़े अफसर दिखे, जिन्होंने इस्लामाबाद में लखवी के घर पर जश्न मनाया। यह वही आईएसआई है जिस पर 26/11 की खूनी स्क्रिप्ट लिखने में आतंकियों की मदद करने का शक है। ऐसे में सरहद आर पार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि लखवी को क्या आईएसआई ने जेल से छुड़वाया? शरीफ ने भारत को धोखा दिया या खुद को? मुंबई पर सबसे बड़े आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी रिहा हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि लखवी को हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद दावा के आतंकी पूरी इज्जत के साथ जेल से उसके घर ले गए। सूत्रों का कहना है कि इस्लामाबाद में लखवी की रिहाई का जश्न हुआ, जिसमें लश्कर के कई कमांडरों के साथ साथ पाकिस्तानी फौज और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर भी शामिल हुए। भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, अच्छे हों, पड़ोसी देश है, दोस्ताना रिश्ते उसके साथ हों। लेकिन जो कुछ भी हाल फिलहाल हुआ है लखवी के मामले में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निराशाजनक है। भारत की ओर से जो भी सहायता देना था, जो भी एविडेंस, जितना भी जो जरूरी चीज है, सारे के सारे पाकिस्तान अथॉरिटी को हैंड ओवर किया गया है। इससे आतंकवाद को खत्म करने में बिल्कुल ये सहायता नहीं करेंगे अगर ऐसा कदम उठाते रहेंगे तो। भारत को 4 महीने पहले से पता था कि लखवी को रिहा करने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में लखवी की रिहाई का विरोध औपचारिक है। हैरानी तो इस बात पर हो रही है कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय लखवी पर अपनी मेहरबानी के लिए भी भारत को जिम्मेदार बता रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि लखवी के मामले में भारत ने पाकिस्तान की जांच एजेंसियों की मदद नहीं की। भारत ने मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले से जुड़े सबूत मुहैया नहीं कराए।
इससे केस कमजोर हुआ और लखवी रिहा हो गया। जो लोग 26/11 के मुकदमे से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान की ये दलील पूरी तरह झूठी है। 26/11 का जो आतंकी हमला मुंबई में हुआ था, जो 10 आतंकवादियों ने उस साजिश के मुताबिक जो मुंबई में काम किया, उसके सबूत हमने तो पेश किए थे। और इसी वजह से पाकिस्तान का कोर्ट ने जुडिशियल कमीशन अपॉइंट किया था। मेरा सवाल यह है कि तुमने जमानत की ऑर्डर क्यों नहीं चैलेंज की? कोर्ट को क्यों नहीं सबूत दिखाए? बदकिस्मती से उसे रातों रात छोड़ दिया गया और उसकी इस रिहाई के बाद भारत को एक धक्का सा लगा कि पाकिस्तान शायद गंभीरता के साथ में आतंकवाद से लड़ाई लड़ने की बात पर अमल नहीं कर रहा है। नवाज शरीफ बार बार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का मारा है। ऐसे में ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि हाफिज सईद को खुली छूट और उसके सबसे खूंखार गुर्गे लखवी की रिहाई का रास्ता साफ करके नवाज शरीफ सरकार ने भारत को धोखा दिया या फिर खुद को। लखवी की रिहाई के मामले में पाकिस्तान सरकार सबूतों की कमी का दुहाई दे रही है, लेकिन वो इन सवालों के जवाब नहीं दे रही कि लखवी के खिलाफ सबूत नहीं है तो उसे दिसंबर 2008 में पाकिस्तान के FIA ने गिरफ्तार क्यों किया। लखवी के खिलाफ सबूत नहीं है तो फिर FIA ने 2009 में उसके खिलाफ चार्जशीट कैसे दाखिल की। और अगर लखवी के खिलाफ वाकई कोई सबूत नहीं है तो फिर उसकी रिहाई को अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देश भारत और पूरी दुनिया के लिए खतरा क्यों बता रहे हैं। Israel is surprised and disappointment by the release of Zakir Rahman Lavi, the mastermind behind the 26/11 attacks. This release is a setback in the war against terror, in the international efforts against terror, in which Israel and India are both close partners. लखवी की गिरफ्तारी के बाद से उसकी रिहाई तक पाकिस्तान की सरकार ने जो कुछ किया वो सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए था। जेल में लखवी को सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाती रहीं। भारत और दुनिया भर से हासिल सबूतों को पाकिस्तान ने अदालतों में ढंग से पेश नहीं किया। कभी सरकारी वकील की हत्या करवा के तो कभी जज का तबादला करवा के लखवी के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू होने दिया गया और फिर ट्रायल शुरू हुए बिना ही लखवी को ये कहकर जमानत दे दी गई कि उसके खिलाफ सबूत नहीं है। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले में ISI के कुछ अफसरों के शामिल होने की बात भी सामने आती रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या लखवी को ISI ने रिहा करवाया। दिल्ली में राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जकीउर रहमान लखवी को रिहा किसने कराया? क्या उनकी रिहाई एक साजिश थी और पाकिस्तान में इसे किस नजरिए से देखा जा रहा है? क्योंकि भारत ने इसको लेकर बड़ा कड़ा रुख जताया है। इसके मायने क्या हैं? इसके कूटनीतिक मायने क्या हैं? क्योंकि अमेरिका ने चिंता जाहिर की है, फ्रांस ने चिंता जाहिर की है, इजराइल ने चिंता जाहिर की है। इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी वरिष्ठ सहयोगी, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत, डॉक्टर संबित पात्रा, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी, प्रफुल्ल बख्शी साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, शीलकांत शर्मा साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, कूटनीति के जानकार हैं, वो मेरे साथ हैं। सईदा आबिदा हुसैन जी जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, फॉर्मर डिप्लोमेट है, वो मेरे साथ दिन न्यूज लाहौर के स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब रिटायर्ड, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और रिटायर्ड जनरल परवेज जनरल जावेद साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के इस पैनल के बीच बड़ी बहस होगी। आज मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी ये है कि मुझे भारत और पाकिस्तान दोनों के पैनलिस्ट को संभालना है, तो मुझे एक बैलेंस बनाकर यहां पर चलना होगा। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या ये भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये गलत संकेत नहीं है? नहीं, भारत के लिहाज से ही नहीं, पूरे विश्व के लिहाज से ही बहुत गलत संकेत है। और इसी कारण से आज केवल भारत नहीं अपितु अमेरिका ने भी, इजराइल ने भी और फ्रांस ने भी, जहां अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सभी ने एक स्वर में एक मत होकर कहा है कि पाकिस्तान को इस प्रकार के कुख्यात आतंकवादियों को अपने जेल से छोड़ना नहीं चाहिए। किस प्रकार का संदेश पूरे विश्व में जा रहा है? अभी चंद महीनों पहले पेशावर में जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्लेआम
कर दिया गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ना केवल पाकिस्तान बल्कि हमारे भी यहां के लोगों के आंसू निकल आए। और उस समय पाकिस्तान एक साथ खड़ी होकर पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं, अब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। आज लग रहा है दैट वाज मियर पोस्चरिंग। पाकिस्तान सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा था, या तो वो झूठ बोल रहा था या पाकिस्तान के पास वो मादा नहीं है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ सके, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय टेररिस्ट फ्रैगमेंट्स, जिसको चंद दिनों पहले एमईए के स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल सही अंग्रेजी लवाब में रखा था। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म की मेन स्ट्रीमिंग हुई थी। लखवी को आपने निकाल दिया, वो सड़क पे घूम रहा है, आपके अफसरान उनके साथ जश्न मना रहे हैं। क्या ये मेन स्ट्रीमिंग नहीं है? और चंद दिनों पहले हाफिज सईद का जो बहुत बड़ा जलसा मनाया गया था, उसमें पाकिस्तान ने ट्रेन सप्लाई किया था, लॉजिस्टिक्स सप्लाई किया था। यही तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म होता है। बताइए जावेद मीर साहब, बताइए जावेद साहब, जनरल जावेद साहब, सवाल आपसे है, क्या ये सच नहीं है कि पेशावर के बाद हमने जब दुख व्यक्त किया था, उसके अगले दिन एक बार फिर से उनके रिहाई की प्रक्रिया जो है, जकीउर रहमान लखवी नाम के आतंकवादी की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और जब हमने थैंक यू बोला यमन से भारतीयों को निकालने के लिए, तब उसके अगले दिन फिर वो रिहा हो गए। जी, सबसे पहले तो मैं, जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बहुत सतही लैंग्वेज है और बिलो द डिसेंसी लेवल है। जब आप खुद ही अपने आप को प्रोसिक्यूटर बना लें, खुद ही जज बन जाएं, तो मेरा ख्याल ये एक नामाकूल बिगिनिंग है। दूसरी बात यह है कि आपके अपने ओपिनियंस हैं, आप ओपिनियनेटेड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आपके ख्याल में आईएसआई ने जश्न मनाया। क्या सबूत है आपके पास? आपके ख्याल में उनको छुड़वा दिया गया, क्या सबूत है आपके पास? अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, आपसे बात की जाए तो आप अपने आधारों की बात करते हैं, जब हम अपनी कोर्ट्स की बात करते हैं तो आप मुझे बात तो मुकम्मल करना है। मैं आपकी जब बात... हम अपनी कोर्ट्स की बात करते हैं, उनकी सैंक्टिटी की बात करते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आती। मुझे यहाँ पर इंटरजेक्ट करना होगा। आपने कहा कि आपके पास क्या सबूत है। ये आपका अखबार है डॉन, पाकिस्तान का अखबार डॉन, उसकी रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि लखवी को रिहा किया गया, तमाम बातें कही गई, और उसके बाद ये लिखा गया, फॉलोइंग हिज रिलीज ही वाज पिक्ड अप बाय जेयूडी मेंबर्स। जेयूडी को आप बैन कर चुके हैं जनवरी में, जमात-उद-दावा को आप जनवरी में बैन कर चुके हैं। फिर जेल में आकर वहां पर जमात-उद-दावा के लोग टाइट सिक्योरिटी में उसको कैसे लेकर जाते हैं, ये बताइए। और ये भी लिखा हुआ है कि कर्नल, मेजर और ब्रिगेडियर रैंक के लोग ले गए हमको। अगर आप बैन कर चुके हैं तो जो उनके हमारे यहाँ तो बैंड आपके कहने से तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपकी किसी बात को हम सीरियसली लेते ही नहीं है, क्योंकि आपने बात ही इतनी आपने जहरीली बातें करनी है, लगता है आपकी जुबान एक नहीं है। फेमस रिकॉग्नाइज्ड, तो आप बात तो करने देना मुझे। तो फिर मेरा अखबार है तो मुझे बात, अगर आप हमें सीरियसली नहीं लेते हैं तो हम डिस्कशन तो कर रहे हैं। हमारे अखबार ने यह कहा है कि जमात-उल-दावा का बंदे हैं। नहीं, डिस्कशन तो आपने आगाज ही ऐसा किया है कि डिस्कशन का आपने गला ही घूंट दिया है। तो बात, हम अगर डिस्कशन करनी है तो किसी लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करें। जमात-उद-दावा के बंदे हैं या नहीं है, वो तो जमात-उद-दावा का कलअदम है, वो तो खत्म हो चुकी। लेकिन बंदों को तो हम खत्म नहीं कर सकते। दे आर ह्यूमंस, दे एग्जिस्ट। भाई वो जमात के बंदे नहीं हैं, वो सिर्फ बंदे हैं, पाकिस्तानी हैं, और वो किसी को ले जा सकते हैं। आपको क्या इशू है इस बात में? क्या आपकी हर चीज हम पूछ के आपको करें? आपके सहाफी, आपके प्रतिष्ठित फेमस सहाफी, जर्नलिस्ट, अखबार गलत लिखते हैं, कह दीजिए। डॉक्टर पात्रा, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं जनाब। आपने कहा कि हम आपको एक सेकंड सर, एक सेकंड, दावा कलम है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने कहा कि आप हमें सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत दुखद विषय है सर, आप हमें सीरियसली ले लीजिए, वरना चंद दिनों बाद ऐसा माहौल बनेगा पाकिस्तान में कि सर उठा के वहां लोकतंत्र नामक चीज रह नहीं सकेगी। प्लीज, फॉर गॉड सेक, बी सीरियस फॉर ह्यूमैनिटी। आप इंसानियत के लिए सीरियस हो जाइए, अमन को सीरियसली लीजिए। दूसरा बात, आप जब ओसामा बिन लादेन अबोताबाद में पकड़ा गया था, उससे पहले भी आप कह रहे थे सबूत कहां है, सबूत कहां है। अरे सबसे बड़ा सरगना आपके सरजमीन पे पकड़ा गया और अब आप फिर से सबूत मांग रहे हैं। ये सबूत वाला खेल छोड़िए। अगर सबूत नहीं मांगते तो आपके वो छोटे छोटे बच्चे पेशावर के आज जिंदा होते, क्योंकि आप जानते हैं
आप जानते हैं कौन कहां रहता है, फिर भी आप अपने बच्चों को मरने देते हैं। इससे दुखद घटना कुछ भी नहीं हो सकता है। जनरल जावेद साहब, आपसे जवाब लूं या ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब से? चंद फिक्रों में जवाब देना चाहता हूं जी। एक, आपने ये जो हमें, एक सेकंड में जो जवाब देने दें, ये आपने जो एक वेल्ड किस्म की धमकी हमें दी है, इट जस्ट मेक्स मी लाफ। यू ट्राई इट, आई डेयर यू, यू ट्राई इट. You will find what happens with you. Do not dare India, sir. Do not dare India. It was not a threatening. You see it, showing a mirror to you. Okay, I dare you. You do it. आपको सलाह दी है, ये धमकी नहीं है, समझ We are daring you. We are daring you. You do it. आप अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, आप क्या हैं, आप छोड़ें, आप धमकियां छोड़ें, आप और आराम से तसल्ली से बात करने की कोशिश करें। नहीं, हम तो तसल्ली तरीके से बात कर रहे हैं साहब। आप जो है जंप कर रहे हैं टेबल से। मैं ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब के साथ पास चलता हूं। ब्रिगेडियर मीर साहब, मुझे बताइए, लखवी की रिहाई के लिए जिम्मेदार कौन है? हर चीज का जिम्मेदार दिल्ली है, जिसने इस पूरे खित्ते में, रीजन में ये डिस्टेबलाइजेशन, दिस वॉर एनवायरमेंट, दिस फोबिया क्रिएट किया हुआ है। और अब से नहीं, ये 1947 से क्रिएटेड है। अच्छा, पेशावर में जो हुआ उसके जिम्मेदार भी दिल्ली है। और इशू है, वही सॉल्व हो जाएगा दोनों का। पेशावर में जो हुआ उसका जिम्मेदार भी दिल्ली है। कराएं तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा जो, सुने मेरी बात, अब नाउ यू लिसन। नहीं, पेशावर में जो हुआ उसका जिम्मेदार भी दिल्ली है। सारा एनवायरमेंट बना है ना होस्टाइल किस्म का, आपका, ये हमारा, ये जो भी है, टेररिज्म को किसने पैदा किया? आप इशू पे आतंकवाद को किसने पैदा किया? लखवी कहते हैं, कभी आप हाफिज सईद कहते हैं, कभी आप जैद हामिद कहते हैं। ये तीन नाम किसने पैदा किया? 3 नाम या 4 नाम है। 1.2 बिलियन लोग आपके पास मुल्क में रहते हैं और 3 आदमियों से आप डरते हैं। मुझे पहले तो ये बताया ना, वो ग्लोबल इंडिया जो 1.2 बिलियन का, जिनके लिए 3 आदमियों ने सारा इंडिया को ब्रिगेडियर साहब, ये डर वाली बात हमें मत बताइए। 4 आपने लड़ा हुआ है, क्या हासिल हुआ है, कौन डरता है, ये पूरा विश्व जानता है। आप डरते हैं, सुबह शाम डरते हैं, आपका क्या हासिल किया है हमने, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम युद्ध की बात करें, अमन की बात करें। और आपको हम समझा रहे हैं कि आप खुद अपने बच्चों की डिस्कशन करनी है, उन लोगों के पर मत उतारिए। और ना आप थोड़ी देर बाद खुद से अगर आपके धमकियां देनी है तो फिर तो धमकियां तो कोई भी दे सकता है। पाकिस्तान किसी से धमकी ना लेता है ना सुनता है, और पाकिस्तान विल नॉट टेक थ्रेट्स फ्रॉम एनीवन। इंडिया को छोड़े, हम उससे बड़े क्यों किसी को सुनने को तैयार नहीं है। आपको गलत फहमी है, ये दूर कर दे अपनी। पाकिस्तान बहरहाल हम तो यहाँ सुने, नहीं है, लेट मी कंप्लीट। हम जो यहाँ अभी बात करने आए हैं, देखिए, अगर पाकिस्तान हम जो आए हैं ना आपसे, सुन लेता, हम बात करने आए हैं मीडिया के ऊपर, नहीं मर जाते। इसलिए बच्चों की जवान, ये लड़ाई का जो इशू है इसको साइड पे करें और छोटे छोटे बच्चे, वो आपने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी इंडिया करा रहा है। इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद कन्फेस करता है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करा रहा है। अच्छा, वन बाय वन देखिए, मीर साहब आप जवाब दीजिए, फिर मैं प्रफुल्ल बख्शी जी को जोड़ूंगा। मीर साहब, आप जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, आप एक एक करके। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो ऑब्सेशन है, हेजेमनी, एक्सपेंशनिज्म, ग्लोबल इंडिया एंड ऑल दैट, उसको दिमाग से निकालें। एज गुड नेबर्स मसलों को हल करने का करें ताकि मसले हल हो सके। हम इसमें हमने भी करना है हल, आपने भी करना है। ये जो हम आज प्रोग्राम पे आए हैं, अगर हमने लड़ाई करनी होती तो टीवी पे तो आने की जरूरत नहीं थी। हम तो लड़ने नहीं आए आपसे, हम तो आपसे बात करने आए हैं। मगर आप अगर लैंग्वेज यूज करेंगे कि ये बेशरम मुल्क है, तो हम 3 लफ्ज और भी कह सकते हैं, बट हम नहीं कह रहे। बेशरम शब्द किसी ने नहीं बोला, बेशरम शब्द आप खुद कह रहे हैं, किसी ने नहीं बोला, आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। हमने तो किसी ने शब्द का इस्तेमाल किया सुनेंगे तो मसलों पे तब हम आएंगे। अच्छा, आप पाकिस्तान के मिनिस्टर की बात तो मानेंगे ना? रहमान मलिक जो फॉर्मर, थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया है। नादिर मीर साहब, किसी ने नहीं किया, माफ कीजिएगा, मैं शो का एंकर हूं, किसी ने बेशरम शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। नादिर मीर साहब, मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुन लीजिएगा। किसी ने भी बेशरम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मेरी गुजारिश सुन लें। मैं आपसे कहता हूं कि जो पाकिस्तान इंडिया के मसाइल हैं उनको हल करने की बात करें, ताकि चाहे वो लखवी है या कुछ और है। आप ये समझे ना, आज ये थोड़े दिन पहले कुछ आई वॉज ऑन अ प्रोग्राम आपके साथ ही, तो उस दिन कोई और सब्जेक्ट था, 4 दिनों के बाद कोई और होगा।
चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से, द प्रॉब्लम हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 1947, सो लेट्स सिट डाउन टू सॉल्व इट। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, और वो कैसे सॉल्व होगा अगर खाली हमारे पास बहुत कुछ है ब्लेम करने के लिए, आपके पास भी होगा, औरों को भी चांस दीजिए, तो हल नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, औरों को भी चांस दीजिए। 1947 की बात मत करिए, बात जो है क्लियरली सामने आपके है। जो आर्मी का जो इन्वॉल्वमेंट है सारे पॉलिटिकल बॉडी के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दबा रखा है। आप लोगों को बोलना पड़ता है यहां पे आके टू प्लीज द आर्मी बॉसेस। आप सच्चाई देखिए, दोनों के हित की बात है, हमारे और आपके लिए सच्चाई सारी ये है कि जब तक आप इस ट्रूथ को नहीं जानेंगे और जब तक आप अपने आर्मी के हुक्मरानों को ये एडवाइस नहीं देंगे कि भाई हमारी डेमोक्रेसी अब आने दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। लखवी की जो रिहाई है वो आर्मी ने डर के मारे उनका ट्रायल नहीं होने दिया क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते। तो सारी की सारी प्रॉब्लम है आर्मी और आईएसआईएस के बॉसेस की, जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, आपको दरकरा रहे हैं। इसलिए आप प्लीज आप पीस को आने दीजिए। जो आप डिस्कशन की बात कर रहे हैं, वार्तालाप ठीक करिए। कोई किसी ने बेशरम किसी को कुछ नहीं कहा, आप मनगढ़ंत बात मत कर रहे हैं। हमने तो ये भी नहीं, कुछ किसी ने ये भी नहीं बोला कि बेशरम मुल्क है और या हम हमला करेंगे या हम थ्रेट करेंगे या हम डरते नहीं है। ये सारी की सारी बातें आप अपने डिबेट को अलग ले जाना चाहते हैं, सिर्फ टाइम निकालना चाहते हैं ताकि बात खत्म हो जाए। असली बात करिए। डॉक्टर संबित पात्रा, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रख दूं। आप ये कोर्ट के विषय में बात कर रहे हैं, अब आपको मैं आई विल शो यू द मिरर नाउ। आप बताइए, एक सेकंड, एक आर्टिकल में डॉन का कोट कर दूं, इसी लाहौर हाईकोर्ट का। आप बताइए, जब पंजाब प्रोविंस के गवर्नर को कत्लेआम कर दिया जाता है, उन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है, मुमताज कादिर जो कि असैसिनेटर होता है, उसको पकड़ के लाहौर लाया जाता है, लाहौर हाईकोर्ट में। आप ये बताइए, क्या ये बात सच नहीं है जो डॉन अखबार ने लिखी थी कि तमाम जो वहां लॉयर्स थे, जो आगे चल के जज बने, वो लोग पंखुड़ियां, गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे थे आतंकवादी के ऊपर और जयघोष कर रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद कादिर के नारे लगा रहे थे। ऐसे तो आपके लॉयर हैं, वो प्रमोट होकर जज बन रहे हैं, ऊपर से जो थोड़े बहुत भी सच्चाई के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं उनको आतंकवादी धमका रहे हैं। स्टेट उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है और स्टेट एडवोकेट तक नहीं भेजता है। पिछली बार जब डिटेंशन ऑर्डर कैंसिल हो रहा था तो देयर वाज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पाकिस्तान इन द कोर्ट। छुट्टी पे चले गए थे सब वकील क्योंकि वो डरे हुए थे। आप तो अपने न्याय प्रक्रिया को डर से नहीं बचा सकते हैं और दूसरों को डरने की बात कहते हैं। आप बताइए, जहां न्याय अंधी हो जाए, जहां न्याय के पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं हो, तो वहां न्याय कैसे हो सकता है? बताइए नादिर मीर साहब। ब्रिगेडियर, जब आप थक जाएं फिर हमें बता दीजिएगा। रसिया अगर ये डिस्कशन बीजेपी ने चलानी है तो फिर आप हमें क्या कहते हैं? आप इन साहब को बोलें अभी चुप करें, बात सुनें। आप जवाब दें। आपने बहुत बोल लिया, अभी बात सुन लें। जवाब दें प्लीज। आप पाकिस्तान के बारे में ऐसे बात कर, मैं ब्रिगेडियर साहब नहीं, मैं एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूं, आप मेरा जवाब सुन लें। आपको शायद मेरा जवाब तल्ख लगता है। ये जो साहब बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के ये सर्जन है। और भाई आप अपने मुल्क की बात करो, वाई यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान? आप हमारी जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप हमारे लोगों की बात कर रहे हैं। आपको किसने ऑथराइज किया है? Who has given you this privilege to represent Pakistan? Please represent your country. और मैं सजेस्ट करता हूँ दिला दूं कि आप हिंदुस्तान ही पाकिस्तान का सर्जन है। हम पे हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान निकला है। बैठे हैं उनको भी बात करने दें। आपको तो बात ही नहीं करनी आती। आप कभी भी शोर मचा रहे हैं, मत भूले। आपने कहा ना हम सर्जन हैं, हम सर्जन हैं। दूसरे जो बैठे हुए हैं वरना पाकिस्तान कहाँ था? इससे जाहिर होता है कि इंडिया में स्वयं बीजेपी के किसी की आवाज नहीं सुनी जाती। ये दो शरीफ लोग बैठे हैं, इनको क्यों नहीं मौका देते? आप डरते हैं? अभी तो आप बोल रहे थे मेरे, आप अपने लिए बोल रहे थे कि मेरे जवाब से आप डर जाते हैं, तो उसी प्रकार हम भी कह सकते हैं हम लोग यूनाइटेड होकर लड़ रहे हैं। डरना है? ये पॉलिटिक्स मत करिए यहाँ पे। श्रीकांत शर्मा जी, क्या आपको कोई जवाब देने से रोक रहा है? बता दीजिए। जनरल जावेद की बता दीजिए कि क्या आपको कोई जवाब देने से रोक रहा है? अपनी शक्ल देखें शीशे में, आप डर जाएंगे। देखिए कैसी सतही बात कर रहे हैं जनरल साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जनरल हैं। जब हम बात करते हैं तो आप मुझे वाकई शर्मनाक है ये रवैया। आपके अंदर एक डिसेंसी ऑफ डायलॉग होता है।
हमें आपसे दरकार थी, आप किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? आईने में चेहरा देखिए, अपना चेहरा देखिए, कितनी बेतुकी बातें हैं ये। आप फिर इंटरप्ट कर रही है। आपकी हम इज्जत करते हैं कि आप एक खातून हैं, लेकिन आप उसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। हम दोबारा कह रहे हैं, प्लीज डोंट इंटरप्ट। बातें करेंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हमें इंटरप्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा मेरा मुंह बंद कर रखा है, डेवलप करते रहते हैं। आप लोग तकरीरें कर रहे हैं, झाड़ हैं, जिसका ना सर है ना पैर है। और ये बीजेपी कहां से ले आए हो भाई? इससे तो कहां से ले आए हो जनरल साहब? ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां की सरकार का ना सर है पैर है, ये आर्मी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे लोकतंत्र जिस प्रकार से वाइब्रेंट है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो जनरल साहब। ये बीजेपी वहां से आई है जहां लोकतंत्र का उत्पन्न होता है, लोकतंत्र जन्म होता है, उस देश से बीजेपी आई है। आपकी तरह नहीं है कि पता ही नहीं सरकार कौन है, सरकार जानती नहीं है उसे चला कौन रहा है। आईएसआई चला रही है या आर्मी चला रही है? जाएगी वहीं पे राम मंदिर बनाएगी, वहीं पे लोगों को मारेगी। ये बीजेपी ज्यादा नहीं चलेगी। मैं आपको याद दिला दूं, जितना मुसलमान हमारे देश में है, पूरे विश्व में उतने मुस्लिम कहीं नहीं है। और मिल के हम रहते हैं। आपकी तरह कत्लोगरात नहीं होता है, आपकी तरह खून खराबा नहीं होता है। यहाँ मिल के रहते हैं हिंदू और मुसलमान। इसलिए ये डिविजिव पॉलिटिक्स करना छोड़िए। और जनरल साहब, मैं उनसे छोटा हूँ आपसे, आपने तबाह करके रखा हुआ है। मैं डर जाऊंगा, मगर मैं आपको आईना दिखाता हूँ जनरल साहब, अगर यही रवैया रहा मुसलमान पाकिस्तान में। अच्छा, होल्ड, ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा जनरल साहब एक ब्रेक के लिए। दो बेटियां हैं, अगर आपके पास भी बेटियां होती और उसको पता है कि मेरी बेटियों को दूध की जरूरत है, लेकिन बाप अपनी बेटियों को दूध नहीं दे पाता है क्योंकि वो पैसे आज ले नहीं आया। अर्ध सत्य। रोज सुबह रेडी होकर बाहर निकलते ही धूप, पसीना, धूल, धुआं, चिपचिपाहट। नतीजा, कहीं पहुंचते पहुंचते आपके चेहरे की फ्रेशनेस खो जाती है। खोई फ्रेशनेस लौटाए न्यू फील रिफ्रेशिंग फेशियल स्प्रे। न्यू फील के 8-10 स्प्रे पूरे चेहरे पर लगाओ और पाओ खिला खिला फ्रेश चेहरा। न्यू फील, बस फ्रेश हो जाओ कहीं भी कभी भी। प्लीज गॉड 3 times 7 को 35 बना दीजिए और टिफिन टाइम 10 o'clock कर दीजिए। 11 तक बहुत भूख लगती है। क्या आप उन्हें सिर्फ दूध पिला के स्कूल भेजती हैं? दीजिए कुछ सॉलिड भी, जैसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, अनाज और आयरन का सॉलिड कॉम्बो। अनाज से पेट भरता है, आयरन दिमाग को चुस्त करने में मदद करता है। 10 + 5 + 7 = 22। देखा गॉड, आज नो मिस्टेक और आज भूख भी नहीं लगी। घर की दीवारों के लिए कोई भी कलर चुनिए, पर छत के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट की वाटरप्रूफिंग, क्योंकि छत ही है घर की सबसे जरूरी दीवार। Just you, just me. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. दुनिया देखेगी जब सिल्क से सजे जिंदगी। रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। आज नो गैस वाला ड्यू लगाऊं? गैस नो गैस, व्हाट नॉनसेंस। परफॉर्मेंस भी जरूरी है ना। लेयर वाटर गर्ल। Layer Water Glow Classic Collection. सिर्फ क्लियर फ्रेग्रेंस। भैया ये CFL फिर से फ्यूज। आउच। CFL नहीं, आदत बदलो। सिस्का LED बल्ब लगाओ, 70% बिजली की बचत, वही रोशनी और साधारण सॉकेट में सीधे फिट। तुम बदलो, दुनिया बदलो। सिस्का LED, लाइट ईयर्स अहेड। The business card. It tells a lot about you. Shorter titles equal longer work hours. And in time, it changes your story. It sheds light on the miles you've put in. It shows how you've made it all work. The business card.
it does tell a lot about you. But whom you choose to share it with says even more. Presenting the Skoda Zeal Edition. Skoda, simply clever. Streaks Insta Naturals Cream Hair Color. न्यूज देखते देखते बाल तो कलर कर लो। बाल कलर करें 10 मिनट में, कीमत सिर्फ 20 रुपए। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। What's the best day to have a KFC Dips Bucket? It's Sunday. KFC Super Sundays, you get 50% off on Dips Bucket. So good. बड़ी गर्मी है यार, भयंकर। बॉडी बन गई झरना, लेकिन तुम कुछ ना करना। आज बॉडी बन गई झरना, पंखे तू कुछ तो करना। लटके रहना, हाथ फैलाना, लेना सारे व्यू। पंखे व्हाट इज दिस? भाई साहब, हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। सिम्फनी, so cool is this? Just you, just me. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। जब नाइट की राइड में बच जाएंगे रुपए हजार, स्वामी विल गो फार, वेरी फार, बहुत फार, समझे क्या बरखुरदार। जब 6 and 4 विल टेक नैया पार विद फ्लार, डैनी विल गो फार, बहुत फार। वॉच पेप्सी IPL, Pepsi IPL. Watch it on Hotstar. You'll go बहुत far. On Hotstar. Download the app now. तो चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस, और आज की बहस का बड़ा सवाल है कि क्या जकीउर रहमान लखवी को ISI ने छुड़ाया है। हमारे पाकिस्तान के जो खास मेहमान है वो भले ही मान न रहे हो कि जकीउर रहमान लखवी का 26/11 के आतंकी हमले में कोई रोल था, लेकिन जब जकीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी हुई थी और भारत ने जब 1500 पन्ने के 2 डॉजियर सौंपे थे, तब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने क्या माना था, आइए सुनवाते हैं। Inquire into the available information supplied by India with the view to transform into evidence for further legal action. The terrorists were allegedly trained and launched by one Zakiur Rahman Lakhvi, Abu Hamza, Kafa and other associates of an organization, Lashkar-e-Taiba, which is already banned organization. The terrorists obtained 5 SIMs and the system called Callphonics was used, and its service provider and domain name is in Houston, USA. Yes. The amount was paid from Islamabad by Euro 2005, a company, and Pracha Exchange was involved in it. We have arrested the owner and also arrested the person whose ID card was used. चलिए ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, अगर FIA के खिलाफ, FIA के पास लखवी के खिलाफ सबूत नहीं थे, तो 2009 में पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट कैसे दाखिल की? देखिए, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और कोर्ट अपना प्रोसीजर फॉलो करता है। दिस हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। असल इशू ये है जो आप सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान को 24 घंटे डिमोनाइज करते हैं एंड यू मेक बिलीव कि दुनिया में सारा इवल जो है पाकिस्तान में इकट्ठा हो गया है, जबकि असल इशू ये है
कि दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, प्लीज आप इंडिया ना जाओ, रेप हो जाएगी, और इस ये सब कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी नजर आ रही है, इंडिया के अंदर 3 मिलियन गर्ल्स बाय इंडियन औरत फाउंडेशन आर बीइंग एब्डक्टेड। अब आप सुनिए मेरी बात, आपने हिम्मत ही नहीं है, आपने जुर्रत ही नहीं है किसी की बात सुनने की। रहमान मलिक को पहचानते हैं? आपने रहमान मलिक का बयान आपने तो फिर सुना? बात कैसे सुना होगी? कि नहीं सुना? तो प्लीज सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि जकीर रहमान लखवी ने आतंकवादियों को ट्रेन किया जिन्होंने 26/11 का हमला जो था वो भारत में अंजाम दिया। दुनिया में आप रहमान मलिक को पहचानते कि नहीं? होता है, लेकिन इंडिया में रेप इज एन एपिडेमिक। आप रहमान मलिक को पहचानते कि नहीं? रेप कहाँ से आप ले आए? तो आपके यहाँ टेररिज्म एपिडेमिक है, आपके यहाँ आतंकवाद है, मान रहे हैं आप? रहमान मलिक की फिक्र ना करें, आप इंडिया की फिक्र करें। आप तो इंडिया की टीवी चैनल हैं, आप अपने मुल्क के मतलब कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है कि वहाँ पर 50 करोड़ लोग बिजली के बगैर हैं। ये 50 करोड़ लोग आगे घुटने टेक के आ गए हैं आप, और यहाँ आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। लखवी को जो आपने छोड़ा है वो खुलेआम आपने टेररिस्टों के हाथे हथियार डाल दिए हैं बिल्कुल, और पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं आप घुटने तोड़ कह रहे हैं, उनके वहां जूते चाट दीजिए। उनमें बात करते हैं तो असर होता है, आप इंडिया की बात का जीरो असर है, बिकॉज यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। प्लीज पुट इंडिया हाउस। आप अपने घर पे तो ठीक करें, दूसरों के मुल्कों को छोड़ें, आप अपनी हालत देखें। आपके अंदर आपकी जो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, the biggest chunk of humanity is terrorized, is brutalized. अच्छा, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, आपको पता है कि 4 करोड़, आपको पता है कि 4 करोड़ हिंदू विमेन सवाल हैं इंडिया के अंदर जिनको शादी की इजाजत नहीं है। आपको अपने फिगर्स पता है? हैव यू सीन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया? आप पाकिस्तान को छोड़ें, आप इंडिया की फिक्र करें ना, आप इंडिया को ठीक करें। आपका कोई काम नहीं है किसी और मुल्क में कमेंट करने का। जब आपके अंदर कश्मीर में आपने लाखों लोगों को मारा, आपने हजारों औरतों को रेप किया कश्मीर में, वरना आपका मुंह क्या होगा वो आप भी उसको ब्रश साइड करते हैं। और आप कभी जन्म में भी 100 जन्म भी ले ले तो हिंदुस्तान के बराबरी नहीं कर सकती पाकिस्तान, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। मगर जब आप सुनने को तैयार ही नहीं है तो फिर तो दोनों आप भी बातें करेंगे, हम भी बातें करेंगे। 70 साल से बातें हो रही हैं, यू आर सीइंग नथिंग। आपकी जुबान चलती आ रही है, खुश है, क्यों बौखला गए हैं? आपको है नहीं, ये बौखलाहट समझ में आ रहा है। आतंकवादी आपके चाचा में लगते हैं क्या? मैंने आपको पहले कहा ना, अरे आप जंगी से आप डरते हैं, आप अगर हाफिज सईद से आप डरते हैं करते तो, और इसके अलावा ज़ैद हामिद से आप डरते हैं। मुझे समझ नहीं आता होगा 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन के बाद अब 3 आदमी से डरते क्यों? आप अपना मजाक बना रहे हैं नेशनल टीवी पे, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। जिस तरह से आप लगातार बोलते जा रहे हैं, आपकी खिसियाहट सामने नजर आ रही है। सुनिए, बोलना बंद करिए, You want to hide your crimes against humanity. You want to hide all the evil that आपको ऑडियो टिप करना पड़ेगा। आप दुनिया में मुझे आपको ऑडियो टिप करना पड़ेगा। जब उसकी कोई बात करता है पैर की बातें सुनने का वक्त नहीं है, ना मेरे ऑडियंस को है। उसने भी कहा था मुझे आपको ऑडियो टिप करना पड़ेगा पूरे दुनिया के व्यूअर्स के साथ माफी मांगते हुए। क्या आपको मंजूर है? क्योंकि आप बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। देखिए ब्रिगेडियर साहब, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप सीधी बात करिए, सीधी बात हमारे साथ करिए, इसमें कोई डर तो आप रहे हैं। आप सुनिए, आप औरों की बात डर थोड़ा बोलना बंद करिए तो हमको भी चांस मिलेगा। देखिए इसमें डरने की क्या बात है? हम आए हैं, आप आए हैं, दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है। आपको आपने भी सुन लिया लखवी कैसे छोड़ा गया था, अब आपको डर पड़ गया। प्रफुल्ल जी, मेरे को एक सवाल पूछना है। अच्छा जनरल जावेद, ये बताइए कि अगर लखवी के खिलाफ सबूत नहीं थे तो उसके 6 साथी जेल में अंदर क्यों हैं? आपसे पहले कहा गया और आपको एप्रिशिएट करना चाहिए कि आपकी दी गई जो एविडेंस थी उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोसीड किया। हमारे जिम्मेदार वजीर दाखिला ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी, उसमें आपके साथ उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अगर एक हमसाये मुल्क को इस तरह की शिकायत है तो पाकिस्तान पूरी फोकस के साथ उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए, जैसे आपने खुद दिखाया, उन्होंने कहा कि एलिजिडली ये हमें कहा गया है कि ये शवाहिद इस तरह के हैं,
और इसके ऊपर पाकिस्तान ने कोऑपरेशन का इजहार किया और इसके ऊपर प्रोसीड किया। तो आपको तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे अखबारात जो लिखते हैं आप उसको भी अप्रिशिएट कीजिए कि वो रियलिटीज लिख रहे हैं। मुझे बात मुकम्मल करने दें। अभी जो प्रोसेस है अगर आप उसको पे भी गौर करें तो वो कोर्ट्स में है। जिस तरह की आपकी कोर्ट सैंक्टिफाइड है इसी तरह पाकिस्तानी कोर्ट्स भी हमें बहुत मुअज़्ज़ज़ और हमारे दिलों के बड़े करीब है। हम उस पर हरफ नहीं आने देंगे। कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं वो पाकिस्तान उसको फॉलो करेगा। पाकिस्तान ने इस मुकदमे को खत्म नहीं किया लेकिन जो जो कोर्ट्स के डिसीजन होंगे उसके ऊपर पाकिस्तान में अमल होगा। और मैं आपको अश्योर करता हूं कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वाइब्रेंट है, प्रोएक्टिव है, इतना ज्यादा उसमें एक्टिविज्म है जो पाकिस्तान के अंदर भी है। तो आई कैन अश्योर यू अगर आप कोई सबूत मुहैया करेंगे तो हमारी कोर्ट्स उसका कॉग्निजेंस लेंगी। लेकिन अगर सबूत काफी नहीं होंगे तो हमारी कोर्ट्स को कोई किसी का डर नहीं है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। अच्छा जावेद साहब, जनरल जावेद साहब, संबित पात्रा आपसे सवाल पूछेंगे। उससे पहले मैं एक पॉइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। लखवी का ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जब भी उनकी डेट्स लगी कभी प्रोसिक्यूटर नहीं मिला। जज जो है अपना केस छोड़ जाते रहे। एक हत्या भी हो गई। एक हत्या हो गई, बिना ट्रायल शुरू किए उनको जमानत हो गई। आप कह रहे हैं उनके खिलाफ सबूत नहीं है। 1500 पेजेस का डॉजियर दिया जा चुका है, कसाब का रिटर्न स्टेटमेंट दिया जा चुका है, डेविड कोलमैन हेडली का कबूलनामा दिया जा चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पूरे के पूरे डॉजियर दे रखे हैं। भारत ने 1500 पन्नों के 2 डॉजियर दे रखे हैं, फिर भी आप कहते हैं सबूत नहीं है। आज तक मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ है। आप कहते हैं जमानत मिल गई, आप कहते हैं कि कोर्ट ने कार्रवाई कर दी। मैं आपकी नियत पर संदेह कर रहा हूं और संबित पात्रा से कह रहा हूं कि आप सवाल पूछिए। देखिए मैं बहुत ही एकेडमिकली 2-3 सवाल पूछूंगा। नंबर 1, आपने कहा कि जर्नल्स, बहुत सारे जर्नल्स और अखबारों पे आप विश्वास रखिए। एक जर्नल है प्रो पब्लिका, आप ही के यहां छपता है। उन्होंने एक सवाल उठाया कि आपके आर्मी चीफ खयानी साहब के पास चिट्ठी आई थी अमेरिका से कि जो सेल फोन इत्यादि आप अदियाला जेल रावलपिंडी में अलाउ करते हो लखवी के पास, उसे बंद किया जाए। मगर खयानी साहब ने खुद मना कर दिया कि मैं कॉन्फिस्केट नहीं करने वाला हूं सेल फोन, ही कैन यूज सेल फोन। और यह चिट्ठी हिलरी क्लिंटन को लिख के दिया गया। यह सच है कि नहीं? दूसरा, क्या यह सच नहीं है कि जेल में ही रहते रहते लखवी पिता बन गए? उन्होंने एक बच्चे को भी जो है वो फादर किया। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आज तक एविडेंस को आपने कोर्ट के सामने रखा ही नहीं, बिकॉज जो हमने 72 to 74 आवर्स का ऑडियो टेप सबमिट किया था, लखवी ने अपना वॉइस सैंपल ही नहीं दिया। जब वॉइस सैंपल ही नहीं दिया तो हमारे ऑडियो एविडेंस, जिसके आधार पर कसाब को फांसी हो गई, जिसके आधार पर हेडली कोलमैन को अमेरिका ट्राई कर रहा है, जिसके आधार पर बाकी सारे लोग ट्रायल हो रही है उनकी, आपके यहां तो वॉइस सैंपल तक नहीं लिया गया। आप उसके ऊपर यह कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। जनाब, हमने तो जो देना था दे दिया। सबूत इकट्ठा करने का काम प्राइमरीली आपका है, क्योंकि एलईटी फंक्शन करता है आपके सॉइल से। और जिस व्यक्ति के बारे में, जिस आतंकवादी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एलईटी का सरगना है। तो स्वाभाविक रूप से आप सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे हैं? आप जल्दी से जल्दी इकट्ठा करिए और इन्हें जेल भेजिए, बंद करवाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब कोई सबूत के लायक पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, इसका हम जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। Jabong Super Sale Weekend is back. April 10th to 12th only. Minimum 40% and up to 70% off. Jabong. आखिर खुश आया, बोला मैं दौड़ में अव्वल आया, पैसे दिए इनाम में माने मन ही मन मुस्काई। बेटा मेरा खाएगा मसाला मैगी भाई, लाकर दाड़ा मैगी उठाई, माँ बोली बस 2 मिनट, सब्जी डाली मैगी बनाई, गरमा गरम मैगी लाकर ने स्वाद लेकर खाई। और आखिर में उसने मैगी माँ के लिए बचाई। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। आज कैसे जीते? अब में सब डाल दो। 1 सेकंड में 100 सेकंड जियो। शॉट तो जैसे जिंदगी का फाइनल हो और प्यार भी करो तो
हर पल को इतना बड़ा कर दो कि लार्ज बन जाए। लार्ज बनता है इन्हीं छोटे पलों से। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। Seagram's Royal Stag Mega Music. It's your life. Make it large. आदत से लाचार, दीवार पे, इसलिए बर्जर इजी क्लीन पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स। दीवार पे न दाग न धब्बा। मेरी ना फेसबुक की ना, फ्रेंड की ना, ट्विटर की ना, फॉलोअर ना जीत गई यार। तो तू क्यों इतनी खुश हो रही है स्टूपिड? क्योंकि वो मेरी भी तो फ्रेंड है ना स्टूपिड। Aircel 1+3 offer. Get a chance to meet Team CSK, recharge and get full talk time, data and Aircel minutes. अब जीतो थोड़ा एक्स्ट्रा अपने दोस्तों के लिए। रूपा फ्रंटलाइन हंक, वेस्ट ब्रीफ ड्रॉर, जमाने को दिखाना है। Pizza Hut presents the overloaded Big Pizza. 30% more toppings than others, making it more mouth-watering. Available in cheese, spice, veggie and paneer. Big pizzas at just 199 rupees. Walk in, call or order online. एडवांस्ड इंडिया की जिद है, जो चाहिए वो चाहिए। ऐसे में लगने वाले जिद्दी दागों के लिए माइक्रो बस्टर्स वाला नया निरमा एडवांस। निरमा एडवांस। प्लीज यार मेरे पिक्स अपलोड मत करना। अब स्टार नहीं स्टार दिखेगा। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। जलजीरा पानी पूरी मसाला हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं, खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। प्लीज गॉड 3 times 7 को 35 बना दीजिए और टिफिन टाइम 10 o'clock कर दीजिए। 11 तक बहुत भूख लगती है। क्या आप उन्हें सिर्फ दूध पिला के स्कूल भेजती हैं? दीजिए कुछ सॉलिड भी, जैसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। अनाज और आयरन का सॉलिड कॉम्बो। अनाज से पेट भरता है, आयरन दिमाग को चुस्त करने में मदद करता है। 10 + 5 + 7 = 22। देखा गॉड, आज नो मिस्टेक और आज भूख भी नहीं लगी। नई स्प्लेंडर आई स्मार्ट, इसकी i3s टेक्नोलॉजी करे बाइक स्टॉप होने पर इंजन ऑफ और स्टार्ट भी आसानी से। अब पेट्रोल बचेगा तो गुस्सा तो कम आएगा ही। हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट, विश्व की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक। रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रानेट ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। प्लीज गॉड 3 times 7 को 35 बना दीजिए और टिफिन टाइम 10 o'clock कर दीजिए। 11 तक बहुत भूख लगती है। क्या आप उन्हें सिर्फ दूध पिला के स्कूल भेजती हैं? दीजिए कुछ सॉलिड भी, जैसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। अनाज और आयरन का सॉलिड कॉम्बो। अनाज से पेट भरता है, आयरन दिमाग को चुस्त करने में मदद करता है। 10 + 5 + 7 = 22। देखा गॉड, आज नो मिस्टेक और आज भूख भी नहीं लगी। यही है असली इंडिया। क्वालिटी का जंग हो, BMR कंफर्ट का संग हो। BMR अंडरवेयर बनियान पहनो बड़े शान से। नाम तो वो हो जो हर कोई पुकारना चाहे। नाम तो वो हो जिसे देखने के लिए हर कोई सर उठाना चाहे। जो हर किसी को याद हो, जिससे जुड़ने का हर किसी का ख्वाब हो। नाम तो वो हो जो विरासत में ना मिले पर विरासत बन जाए। 40 सालों से ऐसा ही एक नाम रियल एस्टेट में इतिहास बना रहा है, महागुण। और आज ये नाम अपनी इमारतों से भी ऊंचा आसमान छू रहा। महागुण, a name that performs.
तो सरहद आर पार में हम बहस कर रहे हैं खूंखार आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी के बारे में। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, नवाज शरीफ साहब ने कोर्ट के जरिए इनको छुड़वा कर खुद को धोखा दिया है भारत को? जी, पहले तो मैं उस आखिरी फिक्रे का जवाब दूंगा जो फिर धमकी थी कि अगर हिंदुस्तान ने को मिस एडवेंचर किया तो आपके मुल्क के कोने कोने में आग लगेगी और आपको चिताओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये किसने कहा? धमकी से आगे कहां से बना के कह रहे हैं? ये किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। ये चैनल साहब आप क्यों खामखा की बात कर रहे हैं? चैनल साहब एक अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले साहब को शायद कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, बीजेपी वाले साहब को प्रॉब्लम है, बगैर दिए बगैर इनको सांस नहीं आता। ओ भाई आप क्या करेंगे? आप छोड़े, आप लगता है क्योंकि हम इंसान हैं, आपने ये प्रोग्राम बीजेपी को फरोख्त कर दिया है। आप किसी को आईएसआई को तो नहीं किया ना? अगर कोई और बात आईएसआई को तो नहीं किया ना? सैनिटी की बात कर सके। इन्होंने तो बातें ये करनी है। सवाल पूछा दीपक ने, आप उसका जवाब दीजिए। आप बीजेपी पर आ बात करने दें ताकि हम खुद ही बीजेपी को ला रहे हैं सवाल के जवाब देने के बजाय, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया इस प्रोग्राम को। इन्होंने जाके अब आप वही कर रहे हैं जो आपके ब्रिगेडियर कर रहे थे। कितने बड़े तो लगातार बोलते चले जाएंगे। छोड़े ये अरे बीजेपी हमारे देश की रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी। ये सियासी लोग हैं, आप सहाफती लोगों को आगे लाएं। नहीं, चिंता मत करिए जनरल साहब, आपको उठा लें। अरे बार आपको बीजेपी करनी है तो आप मोबाइल निकालिए, मैं नंबर देता हूँ, मिस्ड कॉल मारिए उस नंबर पे, फिर हमारे सभ्यता और संस्कृति आपको सिखाएंगे हम किस प्रकार से हिंदुस्तान में निर्दोषों को नहीं मारा जाता है, हिंदुस्तान में आतंकवादियों को क्या किया जाता है, फिर हम आपको सिखाएंगे। आपको अगर बीजेपी से इतना लगाव हो गया है इस समय में तो एक नंबर मैं देता हूं, मिस्ड कॉल करिए, भाई बच्चे मेंबर बनिए, फिर आइए। भाई मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, नन्हे बालक, आप एक नन्हे बालक हैं। नन्हे आप इंडिया की बात, आप जब नन्हे बालक कहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, नन्हा कृष्ण ने कंस का क्या किया था वो भी आपको पढ़ा देंगे। आइए तो सही, यहाँ नन्हे बालक वो कर जाते हैं जो बड़े बड़े भारत में किया था। भाई उधर ही पढ़ो। भाई आप चौरसिया किसी और से बात करने दें, आपने किधर हमें दलदल में फंसा दिया, इनसे क्या बात करें? अब आप दीपक जी की ऐड ले रहे हैं, उनके सवाल का आपसे 3 सवाल हमने पूछा, आपने जवाब दिया। आपसे 3 हमने बिल्कुल सटीक सवाल पूछे, आपने जवाब दिया, आप रेटोरिक्स पे चले गए। अब हमने पूछा आपसे कि किस प्रकार वो पिता बन गए जेल में आपसे, हमने पूछा हमारी बात आपने वो चिट्ठी नहीं लिखी हमारी बात सुन लीजिए कि नहीं हम उसका मोबाइल कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे। हमने सवाल पूछा आपसे कि क्या हमने आपकी बात सुनी है, अब आप हमारी बात सुने। जो बैतुल मुजाहिदीन में रहता था, का कोई फायदा नहीं है जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं किया आपके। इट इज ऑफ नो यूज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड ब्रेथ एंड आवर्स ऑल्सो। तो अगर प्रोग्राम करना है तो हमारी बात भी सुने, तो दोनों साइडों की बात सुने मेरी बात। देखिए लिसन टू दिस प्लीज। क्योंकि बात यह है कि अगर अमन सुने ना बात, अब आप बात सुन लें, अगले हफ्ते बात कर रहा करेंगे मैडम, आप अगले हफ्ते जनरल जावेद और ब्रिगेडियर नादिर साहब अमन चाहते हैं, हम फिर बात करेंगे। थोड़ा लक्ष्मी पर रिसर्च करके आइएगा, थोड़ा लक्ष्मी पर रिसर्च करके आइएगा। फिलहाल सरहद आर पार में इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।